पुरानी बात है कि बगदाद से कुछ मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती में एक नेक, मेहनत और खुदार आदमी रहता था जिसका नाम अली असगर था। अली असगर एक दर्जी था, लेकिन अपनी मेहनत, ईमानदारी और सादा ज़िंदगी की वजह से लोग उसे सदाकत वाला कहकर पुकारते थे। वो हर सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठता और सूरज ग़ुरूब होने से पहले वो घर वापस आ जाता। घर में इसकी बीवी ज़ुलेखा, जो कि बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। ज़ुलेखा और अली असगर का रिश्ता किसी मजबूरी के तहत हुआ। ज़ुलेखा अली असगर को नापसंद करती। शुरू में इसने इस रिश्ते को कबूल किया, मगर धीरे धीरे इसके दिल में शिकायतें पैदा होने लगी। ज़ुलेखा अक्सर कहती, तुम्हारे पास है ही क्या, ना सोने के ढेर, ना कीमती लिबास। तो इसी तरह से ज़ुलेखा के दिल में शौहर की मोहब्बत की कोई कदर ही ना रही। हर रोज़ जब अली थका हारा घर आता, वो उम्मीद करता कि एक कप चाय, दो मीठे बोल इसको जो है ना वो आते मिले, पर इसका आते हुए उलट ही होता है। ज़ुलेखा कहती कि तुम अब आए हो जब चूल्हा ठंडा हो गया है। अली असगर के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम खाला अमना था। वो बहुत समझदार थी, लेकिन कई बार ज़ुलेखा को समझाने की कोशिश की, तुम्हारा शौहर जैसा नेक इंसान इस ज़माने में मुश्किल से मिलता है। दुनिया की दौलत फ़ानी है, सच्चा मर्द अल्लाह की नेमत है। ज़ुलेखा खाला की बातें सुनकर वो कहती कि ऐसे मर्द से तो वैसे ही बंदा अच्छा है जो कि कुछ भी कमाता ना हो। अली असगर ने कभी ज़ुलेखा की तलख बातों का जवाब सख्ती से ना दिया। वो बस अल्लाह से दुआ करता, या रब मेरी बीवी को हिदायत दे, उसे मेरी मोहब्बत और मेहनत की कदर करना था। अब ज़ुलेखा ने अली की नमाज़ों, खाने पीने और लिबास पर भी एतराज़ात शुरू कर दिया। एक रोज़ सुबह अली असगर ने ज़ुलेखा से कहा, आज मैं बाहर काम के लिए जाऊँगा। किसी बड़े ताजर ने बुलाया है काम के लिए। इसकी बीवी का लिबास सिलाई करना है। तो उसे की बीवी ज़ुलेखा ने कहा, अगर आज भी तुम कुछ न लेकर आए तो इस घर में वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अली असगर खामोशी से रवाना हो गया। उसे क्या खबर थी कि किस्मत एक आजमाइश के लिए तैयार बैठी है। जैसे ही वो अपनी मंजिल के करीब पहुंचा, इसकी गाड़ी जो है ना वो कीचड़ में फंस गई और इसके इर्द गिर्द मदद करने वाला भी कोई ना था। तो वो उसी वक्त वहाँ से एक घुड़सवार गुजर रहा था। उसने कहा, तुम दर्जी हो? तो असगर अली ने कहा, जी हाँ, मैं दर्जी हूँ। तो उस घुड़सवार ने कहा, मेरी बीवी की सालगिरह है, तुम आज रात उसका लिबास सिलाई कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगा। अली असगर ने हामी भर ली। अली असगर के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत जो रहती थी जिसका नाम खाला अमना था, बहुत समझदार। इसने कई बार भी ज़ुलेखा को समझाने की कोशिश की, तुम्हारे शौहर जैसा नेक इंसान इस ज़माने में मुश्किल से मिलता है। दुनिया की दौलत फ़ानी है, सच्चा मर्द अल्लाह की नेमत है। ज़ुलेखा खाला की बातें सुनकर हल्की से जवाब देती, अगर ये नेमत है तो मैं अल्लाह से ऐसी नेमत की दुआ कभी ना करूँगी। खाला अमना दुखी दिल से वापस चली जाती। अली असगर ने कभी ज़ुलेखा की तलख बातों का जवाब सख्ती से ना दिया था। वो बस अल्लाह से दुआ करता, या रब मेरी बीवी को हिदायत दे, उसे मेरी मोहब्बत और मेहनत की कदर करने की तौफीक दे। अब ज़ुलेखा ने अली की नमाज़ों, खाने पीने और लिबास पर भी एतराज़ात शुरू कर दिया था। एक रोज़ सुबह अली असगर ने ज़ुलेखा से कहा, आज मैं बाहर काम के लिए जा रहा हूँ। एक अमीर साहब ने खास लिबास सिलवाने के लिए कहा, शायद इससे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएं। ज़ुलेखा बोली, जाओ, मगर इस बार कुछ अच्छा लेकर आना, वरना इस घर में कदम मत रखना। अली असगर खामोशी से रवाना हो गया। उसे क्या खबर थी कि किस्मत एक आजमाइश के लिए तैयार बैठी है। जैसे ही वो मंजिल के करीब पहुंचा, इसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ऊपर से बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पुराने कपड़े से सिलाई के औजार टाँपते हुए दुआ करने लगा, या रब मेरी मेहनत को ज़ाया ना करना और मेरे हाथों को खाली ना लौटाना। अचानक एक सवार गुजरा। इसने अली की हालत देखी और पूछा, भाई तुम दर्जी हो? अली ने हाँ जी हाँ। सवार बोला, मेरी बीवी की सालगिरह है, अगर तुम मेरे साथ चलो और रात तक लिबास तैयार कर दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इसके साथ चल पड़ा। इधर ज़ुलेखा घर में बैठी सोच रही थी कि अली ज़रूर किसी और औरत के पास गया है। जब अली वापस आया तो खुशी से बोला, अल्लाह ने हमारी मेहनत कबूल की है, ये मठियाई तुम्हारे लिए है और कपड़ा
तुम्हारी पसंद क्या है? जुलेखा ने मिठाई का डिब्बा फेंक दिया और बोली, अब क्यों आए हो? मैंने कहा था खाली हाथ ना आना, तो खाली हाथ आए तो मत आना। ये 2-4 सिक्के क्या होते, क्या करेंगे? मैं तो समझ रही थी कि सोने की जंजीर लाओगे। अली बोला, तुम कभी मेरी मेहनत, मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत की समझ नहीं देखी। जुलेखा ने कोई जवाब न दिया और थैला बाहर फेंक दिया। अली खामोशी से मस्जिद चला गया। इसने एक एक छो- एक छोटी छो- इसने एक छोटी छोटी सी मैं एक चिट्ठी छोड़ दी। मैंने तुम्हें मोहब्बत दी मगर तुमने उसे वो समझा। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। मैं जा रहा हूँ मगर तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा। सुबह जुलेखा उठी तो बिस्तर खाली पाया। गुस्से से बड़बड़ाई, ज़रूर चला गया होगा, अच्छा ही किया। अब मैं अपने भाई के पास जाऊंगी। मगर जैसे ही घर से निकली खाला आमना मिल गई। इन्होंने कहा, जुलेखा बेटी, अगली को 3 दिन से नहीं देखा, सुना है वो तुम्हें अलविदा कहकर चला गया है। जुलेखा ने सख्त लहजे में कहा, अच्छा ही किया। वो क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। खाला बोली, बेटी वो गैर आदमी नहीं था, साबिर मर्द था। जब किसी की कदर ना की जाए तो अल्लाह उसे ले लेता है। जुलेखा के दिल पर खाला की बातें असर करने लगी। जब वो भाई के घर पहुंची तो भाई ने कहा, तुम्हारे निकाह की जिम्मेदारी अब मेरे सर पर नहीं। तुमने जो राह चुनी है अब तुम इसका इंजाम भी तुम ही भुगतोगी। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। भाई, मैं आपकी बहन हूँ। भाई बोला, औरत वही है जो शोहर का घर बसाए, तुमने तो उसे तोड़ दिया। जुलेखा अब दर दर भटकने लगी। एक पुरानी सहेली के पास भी गई, लेकिन इसने ताने दिए वही औरत है जो अपने शोहर को छोड़ कर फिर रही है। अल्लाह से डर। अब जुलेखा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो हर रोज़ अली की चिट्ठी पढ़ती, जिसमें लिखा था, जब शोहर की मोहब्बत की कदर ना हो तो अल्लाह बंदे से पर्दा कर लेता है। जुलेखा ज़मीन पर बैठकर दुआ करने लगी, या रब, मैंने अली की मोहब्बत को ठुकराया, इसकी मेहनत की नाकदर की, मुझे माफ़ कर दे, मुझे हिदायत दे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन वो फजर के वक़्त उठी, वुज़ू किया, सजदे में गिरी। इसने खाला आमना से माफ़ी मांगी। खाला बोली, बेटी, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, मगर अली कहाँ है किसी को नहीं पता। अली एक दूसरे शहर जा चुका था। वहाँ इसकी मेहनत, सच्चाई और हुनर ने सबका दिल जीत लिया। एक बुजुर्ग सूफी हज़रत सुलेमान शाह ने उसे अपना खास गिर्द बना लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी सुई में बरकत है और सब्र में नूर। अली रोज़ दुआ करता, या रब, अगर जुलेखा को हिदायत मिल गई तो उसे वापस भेज दे, वरना मेरे दिल से इसकी मोहब्बत निकाल दे। एक दिन जुलेखा को खबर मिली कि बसरा में एक दर्जी है जिसका नाम अली असगर है। वो दौड़ती हुई वहाँ पहुँची। दुकान पर सदाकत का लबास अली असगर लिखा था। वो कांप गई। वो दुकान में दाखिल होकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अली ने सर उठाया, उसे पहचान लिया, मगर खामोश रहा। जुलेखा ज़मीन पर बैठ गई और कहा, अली, मैं गुनाहगार हूँ, नाशुक्री औरत थी, मगर अल्लाह ने मुझे तन्हा कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। अली खामोश रहा। फिर कहा, मैंने तुझे हमेशा के लिए नहीं छोड़ा था। मैं अल्लाह की तरफ गया था ताकि तेरा दिल बदल जाए। अगर तुम वाकई तौबा करके आई हो तो जान लो, मोहब्बत आज भी वही है। जुलेखा फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अल्लाह से भी तौबा की है और तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। अली ने उसे गले से लगाया और अब इनकी मोहब्बत में ना कोई फरेब था, ना मजबूरी, सिर्फ तौबा, ईमान और सब्र का नूर था। इन्होंने बसरा में नया घर ले लिया। जुलेखा ने औरतों के लिए इस्लाही हल्का कायम किया। हर जुमेरात को वो अपनी कहानी सुनाती। मैं वो औरत थी जिसने अपने शोहर की कदर न की और न शुक्री की, मगर जब तौबा की अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। एक दिन खाला आमना से मिलने गए। खाला ने कहा, अल्लाह का शुक्र